हाँ तो गाड़ी अपने वो अपना कैंपस घुमाए, 10 बार घुमा ले, 10 राउंड कर ले, 20 राउंड कर ले, लेकिन कैंपस से बाहर गाड़ी नहीं निकलेगी। चाहे 10 दिन हम लोग यहाँ आंदोलन बैठेंगे तो सब भी अंदर में बैठे, वो सब एसी में बैठेगा, हम लोग धूप में बैठेंगे, हम लोग बरसात में बैठेंगे, लेकिन वो सब भी अंदर रहेगा, हम लोग बाहर रहेंगे। ये परीक्षा रद्द होगी? देखिए, रद्द अगर नहीं होगी ना तो 81 सीट रद्द, 81 सीट मतलब रद्द। पक्ष विपक्ष सब जितना सब है ना, सब नया दिखेगा, सब यहीं से 81 दिख जाएगा। फिर तो पहला बार बजट सत्र आएगा ना, चाहे जो सत्र होगा उसमें सब में 81 नया नया, एको चेहरा रिपीट नहीं होगा। बस इतने जवाब है। देख रहे हैं कितना खचाखच भीड़ है, पूरे झारखंड बंद होगा, फिर लगातार मारधार होगा, कुछ भी हो सकता है, फांसी भी चढ़ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मुख्यमंत्री धमकी दे रहे हैं? धमकी नहीं दे रहे हैं। ये परीक्षा रद्द होगी? देखिए, रद्द अगर नहीं होगी ना तो 81 सीट रद्द, 81 सीट मतलब रद्द। पक्ष विपक्ष सब जितना सब है ना, सब नया दिखेगा, सब यहीं से 81 दिख जाएगा। फिर तो पहला बार बजट सत्र आएगा ना, चाहे जो सत्र होगा उसमें सब में 81 नया नया, एको चेहरा रिपीट नहीं होगा। बस इतने जवाब है मेरा। ये बीजेपी वाला मतलब झारखंड मुक्ति और जब वाला बोल रहे हैं जी, ये सब जितना भी आया सब बीजेपी का आदमी। सुनिए ना भैया, रघुवर दास की सरकार में 4 बार मुख्यमंत्री आवास घेराव करने वाला आदमी हम ही लोग हैं। तखने क्या बोलता था जानते हैं? यही भाजपा वाला लोग कि सब जेएमएम वाला करवाता है, तो ये सब लोग करवा रहा है, जो ये करा रहा है, खत्म बात है। बताया जा रहा है छात्र लोगों, दोनों बात है। देखिए, इन लोग दोनों जो है ना भलाई नहीं करते हैं, जब तक रद्द ना हो जाए एकदम साफ सुथरा में। इस बार यहीं से सब 81 दिखेगा, देख लीजिएगा। क्या गलत बोल रहे हैं? आपका क्या विचार? देखिए, जो सही बोले, आज सीजल एग्जाम रद्द नहीं हुआ तो 81 सीट रद्द हो जाएगा, ठीक है। और ये जो मैया योजना पूरे झारखंड में चला रही है, ये सीजल योजना उसको तहस नहस कर दी है, उसको उठने नहीं दे रही है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री साहब से निवेदन करते हैं कि छात्रों के भलाई के लिए 3.5 लाख छात्र हैं, हम लोग आशा और विश्वास किए हुए हैं, आज घर परिवार सब त्याग दिए हैं, इसलिए आप न्याय के प्रति आइए और हम लोग के रिजल्ट जो रद्द इसको कीजिए, रिजल्ट मत दीजिए, रद्द कीजिए और गुमराह मत कीजिए छात्रों का, यही चीज कहना चाहते हैं। आज तो इधर देख रहे हैं कितना खचाखच भीड़ है, पूरे झारखंड बंद होगा, फिर लगातार मारधार होगा, कुछ भी हो सकता है, फांसी भी चढ़ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मुख्यमंत्री धमकी दे रहे हैं? धमकी नहीं दे रहे हैं, संकेत दे रहे हैं कि मान महोदय जी आप रद्द करवाइए। हम लोग धमकी क्या देने अरे भैया सुनिए, 8 बाय 8 के कमरे में रहकर डीवीसी बना के खाने वाला लड़का मुख्यमंत्री राजा साहब को धमकी दे सकता है क्या? बोलिए, धमकी दे सकता है? बोलिए, कोई दे पाएगा धमकी? हो 30 लाख में हमने खरीदिए नहीं पावे, 20 साल में देखिए आदमी का बाल उड़ जा रहा है सब, ठीक है ना। एक देखिए, हम लोग हमेशा से छात्रों के लिए लड़े हैं, समझे ना। हम पूर्व छात्र संगठन ट्रिब्यूनल विश्वविद्यालय का हमेशा से हम लोगों ने उसके लिए काम किया है। आज हम लोग परीक्षार्थी भी हैं इसका। बताइए, ये कहते हैं राजा साहब, हम लोग धमकी कहाँ से दे पाएंगे? ये लोग राजा साहब है जी, हम लोग प्रजा हैं, लेकिन एक चीज समझ लीजिए, राजा भी अगर आप बने हैं तो हम ही लोग के वोट के ताकत पर बने हैं। धमकी दे रहे हैं जी, 81 सीट आप लोग चुना लेंगे? धमकी क्या है? ये लोकतंत्र है, आप भी लड़ सकते हैं, आप लड़िए, हम आप ही को वोट देंगे। ओकर से बढ़िया हमको आप ही लगते हैं, आप बैठिए, मुख्यमंत्री बनिए, आप हम लोग समर्थन करेंगे। क्या हो, कम से कम आप गलत तो नहीं कीजिएगा। अब दलाली नहीं करिएगा दादा। इसका जो सुनिए, जितना मंत्री जितना विधायक है ना, सबका जो है ना, सबका जो है ना, सबका कमीशन सेट है, ठीक है। जितना विज्ञापन आया पहले सेट है कि 5 सीट ककरा, तो ई मंत्री के 2 सीट ककरा, कौन विधायक के, जकर जितना ताकत, जे जितना बड़ा दलाल वो उतना बड़ा नेता, सुनिए, ठीक है। जितना बड़ा दलाल वो उतना बड़ा नेता। छात्र आपको हम इनवाइट करते दादा, ठीक है, आप हमारे भैया हैं, ठीक है ना। मीडिया के सभी साथियों को हम इनवाइट करते हैं, आप आइए हजारीबाग, आपको सुबह से शाम तक एक स्टोरी बनाइए आप लोग। जितना बस आती है गिरिडीह से, चतरा से, कोडरमा से, बोकारो से, धनबाद से, हजारीबाग, सभी बस में 90% जो छात्र है ना दादा, वो अपना माथा पर चावल, दाल और तेल और मसाला और सब लेके आता है। और वो कितना साल, 14 साल से स्टार्ट करता है। 10वां जब गवा में पास करो है ना, तो 12वां से ही वो हजारीबाग आओ है, और माथवा छिल जाता है, 40 साल तक रहता है। उसका क्या औकात है? हम लोग धमकी कहाँ से देंगे? हम लोग तो आग्रह कर रहे हैं
सभी छात्र आग्रह कर रहे हैं सरकार से, शासन से कि आप सबको खुश कर दिए मुख्यमंत्री जी। आप सब जब भाषण देते हैं, हम लोगों ने युवाओं माताओं को खुश कर दिया, हम लोगों ने बहनों को खुश कर दिया, हम लोगों ने सरकारी कर्मचारियों को खुश कर दिया, आप सबको खुश कर दिया मुख्यमंत्री जी। लेकिन आप जो घर का जो पिलर है, जो नींव है, किसी एक घर का पिलर कौन क्या होता है बताइए भैया? उस घर का नौजवान होता है। वो प्रवासी बनने को मजबूर है, वो पढ़ता है, लिखता है, सब करता है, घर का सब कुछ बिक जाता है, वो तो पूरा कमजोर हो जाता है, आर्थिक रूप से पूरा परिवार सब कमजोर हो गया। उसके बाद वो दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता कमाने जाता है। तो आपके सब राजा साहब रहने का उससे क्या फायदा है? क्या कुछ फायदा है दादा? आप आइए, हम आपको इनवाइट करते हैं, आप आइए हजारीबाग और आप इसका एक न्यूज बनाइए। ठीक। बोले आए हैं बोकारो से। देखिए, हम मेरा कहना यही है कि जैसे जिस तरह से इस तरह मतलब अपने हर से बस है, बोकारो से आए हैं हम लोग, अपना मतलब पर्सनल गाड़ी बुक करके हम लोग आए हैं, समझे। और उसमें हम लोग का पैसा भी लगा है, बहुत सारा पैसा भी खर्च हुआ है। और हम लोग को फिर आज यदि हो सके तो आज हम लोग को यहीं पे रहना पड़ेगा। जब तक ये अपना हड़ पे रहेगी, जब तक ये हमारी मांगों को पूरा नहीं करेगी, तब तक तो हम लोग यहाँ से जा नहीं सकते हैं। क्या टेंट लगाएगा यहाँ पे? टेंट नहीं लगाएंगे हम लोग, बिना टेंट का ही। देख लीजिए, अभी धूप तो सह लिए, इतना पूरा दिन भर का धूप हम लोग का शरीर सहा। अब यदि रात भी हम लोग को यहाँ पे सोना पड़ेगा, सांप आए कुछ आए, सब हम लोग यहीं पे रह के हम लोग रहेंगे। देखिए, सरकार को हम यही कहना चाहेंगे कि देखिए, ये CGL जो एग्जाम हुआ है, इसमें लगभग 6,40,000 बच्चे अभ्यर्थी जो थे वो परीक्षा दिए थे, ठीक है। तो 6,40,000 मतलब समझ लीजिए 6.5 लाख स्टूडेंट यदि दिए, तो 6.5 लाख स्टूडेंट में जितने आए और जितने अभी तक नहीं आ पाए हैं, सोच लीजिए, उसका घर में कम से कम हर एक का परिवार का घर में 5-5 सदस्य होंगे। तो 5-5 सदस्य यदि जोड़ेंगे तो 6-5 30 लाख। तो 30 लाख का वो वोट यहाँ पे अपना खत्म कर रहे हैं। वो सोच रहे हैं ना कि ये 6 लाख बच्चा या फिर यहाँ पे जो बच्चे आए हैं वहीं पे, ये बच्चे जो यहाँ पे मौजूद है वो तो आपका वोट काट ही रहे हैं। प्लस आपका जो घर में है, जो वीडियो देख रहे हैं लाइव, आप लोग जो दिखा रहे हैं उनको, वो भी नहीं, जो नहीं आए हैं वो लोग भी वोट नहीं देने जा रहे हैं इन लोग को। उसके बाद 6-5 30 लाख आपको बोले ना, वो 5 मिनिमम हम बोले कि एक घर में 5 गो व्यक्ति होते हैं। यदि 10 व्यक्ति हुए तो सोच लीजिए आप कितना हो गया, 60 लाख। और मैया योजना दे रहा है जी, कैसे वोट? हाँ, तो मैया योजना तो हम लोग खाली देखिए इतना जान लीजिए, महिला लोग क्या होती है, थोड़ा सहानुभूति वाली होती है, वो लोग को जो बोल दीजिएगा वो। लेकिन घर का परिवार का जो सदस्य है, हेड, वो यदि उसको बोल दे कि उसको वोट नहीं देना, तो वो वोट देगा? उसको नहीं देगा वोट। तो याद रखिए, ये जो बोल रहे हैं कि इसके हिसाब से वो जीत जाएंगे, वो नहीं जीतने वाले हैं। ये 60 लाख का वोट वो मार रहे हैं। और ये जो मैया सम्मान योजना है ना, बहन को यदि हम समझाएंगे, माँ को यदि हम समझाएंगे कि माँ हमारा जिंदगी बर्बाद कर रहा है और आपको 1,000 रुपया दे रहा है, तो माँ किसका सपोर्ट करेगी, हमारा कि उसका? बताइए क्या कहेंगे सर? देखिए, सबसे पहले हम लोग तो चल के आए हजारीबाग से, कल पैदल चलने में अभी बहुत समस्या हो रही है। जितना भी हजारीबाग से पैदल चल करके आए, वो बच्चे अभी भी वहाँ पे जितना भी देख रहे हैं हजारीबाग का, इधर के जितना भी बच्चे हैं सब इधर उधर घूम रहे हैं, लेकिन हजारीबाग का अभी भी बच्चा वहीं डटे हुए हैं। आप देखिएगा कि वहाँ पे ज्यादातर बच्चा जो दिखेगा ना, जो हजारीबाग से पैदल चल करके आए हैं। सोचिए कि कितना दर्द होगा कि हजारीबाग से 100 किलोमीटर कोई सोचता है ना, 100-120 किलोमीटर पड़ता है। सोचिए कि चल करके आए हैं, और उसमें से हम लोग हजारीबाग के जितने भी शिक्षक थे सब भी साथ में थे। और आते समय जो बच्चे का जो दर्द था उसको हम लोग देखते आ रहे थे। और साथ ही साथ पूरा झारखंड के जो बच्चा भी यहाँ पहुंचा हुआ है, अगर सभी बच्चों को पता है कि क्या धांधली हुआ है, तो क्या सरकार को नहीं पता? उसको भी पता है, वो नीपापोती कर रही है। आपको JSSC का जो अध्यक्ष है उसको भी पता है। अगर उसका कोई दोस्त पूछता है ना, तो बोलता है हाँ जी क्या करें, हुआ तो है लेकिन क्या करें, ऊपर से दबाव है। तो उस दबाव को आप तोड़िए और जो बच्चे का मांग है उस मांग को पूरा कीजिए, क्योंकि यहाँ पे पूरा झारखंड का विद्यार्थी आया हुआ है। और खास करके हजारीबाग का विद्यार्थी पैदल आकर के आया है, वो सब कफन बांध करके आया है। वहीं पे बोल दिए थे सभी बच्चे को, जितने भी बच्चे पैदल चल रहे हैं, रद्द का मतलब रद्द, जब तक रद्द नहीं होता है। वहां पे बोल रहे थे कि सभी बच्चे इतना उग्र थे कि बोल रहे थे कि सर, उत्पात सिपाही में 16 का जान गया ना सर, CGL में हम लोग 100 जान देंगे, लेकिन वापस नहीं घूम के आएंगे। रद्द होगा तो होगा। आप लोग हजारीबाग से रांची आए, कितने किलोमीटर का डिस्टेंस आप लोग पैदल चल कर? हम लोग हजारीबाग से रांची पूरा पैदल चल करके आए,
कुछ रेस्ट किए, कितना किलोमीटर? लगभग 100 किलोमीटर पड़ती है, 100 किलोमीटर के आसपास पड़ती है। नामकुम घुसिएगा तो लगभग 120 किलोमीटर पर जाता है। वो कहीं रेस्ट करते थे, हम लोग को बीच में जो है कहीं पे खिचड़ी, कोई अपना अपना चना लेकर के आया था, कोई सत्तू पी करके आया है। सभी बच्चे जानते हैं कि जो भी विद्यार्थी तैयारी करते हैं, खास करके हजारीबाग में ऐसे विद्यार्थी तैयारी करते हैं जिसको सोचिए कि एक एक रूम में 6 विद्यार्थी रहते हैं और 5 साल 6 साल 7 साल से बच्चे जो है 10 बाय 10 के कमरा में 3 स्टूडेंट रहते हैं, उसी में खाना बनाना, उसी में ये करना। अगर बताइए कि अगर ऐसा धांधली नहीं हुआ होता तो जो जेन्युइन बच्चा है इतना भीड़ लेकर के यहाँ पे नहीं आया होता, सबको पता है। तो बस सबका यही मांग है कि आप जो करना है कीजिए, इस एग्जाम को रद्द कीजिए। साथ ही साथ इस एग्जाम को जब भी कंडक्ट होता ही अगर, तो आप बढ़िया जो है कंपनी को दीजिए, जिसे आप कह सकते हैं कि टीसीएस जैसी कंपनी को दीजिए जो कि फेयर एग्जाम कराती है। साथ ही एक अच्छा कानून ऐसा बनाइए ताकि अगर किसी भी को अगर ये सब सबूत मिले तो पकड़ा है तो उसको डायरेक्ट फांसी की सजा हो। क्या कि जितना भी यहाँ पे धांधले होता है सब निपा पोती करके, देखिए बोला था कि पिछले बार ही देखे थे जब जनवरी में एग्जाम हुआ था, 28 तारीख को और 4 तारीख को जो एग्जाम था रद्द हुआ था, बोला कि सीआईटी का गठन हुआ है, ये हुआ है, कितना को अभी तक केस हुआ, कितना अभी तक जेल गए हैं, कोई खुलासा किए कि इतना आदमी को सजा मिल गया है। किसी पर जो है आप 10 आदमी वहां से पकड़ लेंगे, 2 आदमी वहां से पकड़ लेंगे, आज पकड़े कल छोड़ दिए, क्या प्रूफ है कि कितना को आप सजा दिलाएं? कोई प्रूफ है? उसके साथ ही साथ आप बार बार बोलते हैं कि ऐसा होता है। सभी देखिए जितने भी गवर्नमेंट है ये सभी सोच रही है कि हमको जो है अभी लास्ट सेशन चल रहा है, पैसा धुन के कमा लेना है। वैसे भी उसको हसर पता है कि चुनाव के बाद क्या होने वाला है। तो हम लोग पूरा छात्र जितने भी यहाँ पे हैं, शिक्षक जितने भी हैं, हम लोग सिर्फ आह्वान है कि देखिए ये जितने भी अच्छे बच्चे आए हुए हैं, भले कोई भी कोई पार्टी से बिलोंग करता हो, लेकिन सभी अभी जो है छात्र के मुद्दे को लेकर के आए हैं, छात्र को सपोर्ट करने के लिए आए हैं और सभी छात्र के हित के लिए आए हैं। और अपना जो छात्र जो आया है वो सिर्फ सोच रहा है कि मेरा हक और अधिकार मिले हमको। लग रहा है सर आपका चेयरमैन अभी से बर्ताव नहीं हुआ क्यों आप लोग के साथ? देखिए चेयरमैन का जो हम देखिए हम लोग जैसे अंदर में ही बहुत सारे हम लोग शुरू से हैं, तो अंदर में भी हम लोग का दोस्त भी है, बहुत सारा है। चेयरमैन भी जो है वो चाहता है कि रद्द करें, लेकिन प्रेशर ऊपर से रहता है कि नहीं करना है। तो चेयरमैन को कितना प्रेशर, जितना प्रेशर उसको ऊपर से मिलेगा ना, उससे ज्यादा प्रेशर हम लोग दे देंगे, उससे ज्यादा प्रेशर हम लोग देंगे, उसको बाध्य होकर के कैंसिल करना पड़ेगा, रद्द करना पड़ेगा। और साथ ही साथ ये भी हम लोग कह रहे हैं कि मांग है कि जितने भी एग्जाम हुआ है, जैसे पीजीटी का और भी जितने हो गया लैब एसिस्टेंट का, सबका सीबीआई जांचो, क्योंकि सभी के विद्यार्थी जो है देखे होंगे कि जितना भी यहाँ पे वैकेंसी निकलती है उसमें से ज्यादातर वैकेंसी में बिहारियों का, तो बिहारी कह सकते हैं, यूपी कह सकते हैं, जितना भी है लगभग देखेंगे अगर 28 सीट है, अगर 100 सीट है तो उसमें 60-40 का हम लोग नारा को रद्द किए थे, किए थे उसमें आंदोलन। उसमें 60-40 में 60 जो है वो बाहरी है, 60 क्या 80 बाहर है, 20 नहीं झारखंड का है। जनरल का अगर सीट की बात करें तो लगभग जो है ना सब बाहर का ही रहता है। हम लोग सभी छात्र जो है तो आगे जाके अगर आज बर्ताव आप लोग का नहीं होते क्या यहीं पर रुकेंगे कि फिर जाएंगे? नहीं, हम लोग यहाँ पे ठान करके आए हैं, जब तक रद्द नहीं होगा अमरन अनशन करने के लिए हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं। अमरन अनशन के लिए सारे बच्चे जो है यहाँ पे तैयार होकर के आए हैं कि हम लोग चाहे भूखे रहें, मर जाएं, जो भी हो, लेकिन हम लोग यहीं पे रहेंगे। और तब तक ये भी ठान करके आए नहीं जेएसएससी जो है जेएसएससी कार्यालय में एक भी गाड़ी घुसने देंगे, नहीं वहां से गाड़ी निकलने देंगे। अगर गाड़ी वहां से निकलेगी तो किसी को सीना पे चीर करके निकलना होगा, तभी गाड़ी निकलेगी। गाड़ी तो निकलेगा, गाड़ी देखिए गाड़ी वहां निकला हुआ है, वहां से बाहर तो नहीं निकला है ना, वहां से बाहर गाड़ी निकला है क्या बताइए? हाँ, तो गाड़ी अपने वो अपना कैंपस को घुमाए, 10 बार घुमा ले, 10 राउंड कर ले, 20 राउंड कर ले, लेकिन कैंपस से बाहर गाड़ी नहीं निकलेगी। चाहे 10 दिन हम लोग यहाँ आंदोलन बैठेंगे तो सब भी अंदर में बैठे, वो सब ऐसे में बैठेगा, हम लोग धूप में बैठेंगे, हम लोग बरसात में बैठेंगे, लेकिन वो सब भी अंदर रहेगा, हम लोग बाहर रहेंगे। ठीक है सर, बहुत बहुत